साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियोज़ के अंदर, उनसे बाजार की बातचीत और क्रिकेट की बातचीत भी करते हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, आपने कल आईपीएल पर नजर डाली? जी देखिए, 10 बजे तक उठा हुआ था। हाँ, मुझे पता है। कल आप फाइनेंस मिनिस्ट्री से मिलने गए थे शाम? जी हाँ, कल एक शाम को उन्होंने एक बॉम्बे में एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, मिलने का मौका मिला था। तो क्या बात कर रहे हैं? वहाँ मेरे हिसाब से ज़्यादा एक्शन रहा होगा। नहीं, जो मैच की अलग ही मैच, पूरा मैच देखा नहीं मैंने। 10 बजे मैं, भाई जब बारिश हुई थी, मैं अपने मुन्ना साहब के साथ बैठा हुआ था, और जब बारिश हुई तो लगा गेम वॉश आउट हो जाएगा। तो फिर अब जब गेम वॉश आउट हो जाएगा तो ये था जल्दी सो जाते हैं, उनको सुबह स्कूल जाना था, मुझे दफ्तर आना था। अब मैच चालू होता है नहीं होता है, बैठे रहो गाने सुनते रहो, तो क्या फायदा। फर्स्ट हाफ देखा आपने? यानी फर्स्ट हाफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था। आई मिस द मैच एक्चुअली, आई मिस द मैच, बट आई डिड सी द स्कोर इन द मॉर्निंग। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स आपके पुराने, आपको पसंद है वो टीम? किसको पसंद नहीं है वो टीम? देखिए कि चेन्नई सुपर किंग में धोनी के नेतृत्व में जो हो रहा है वो क्या बताता है, द लीडरशिप मैटर्स। बिल्कुल राइट। नंबर 2, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। वही भारतीय शेयर बाजार में होता है कि जो भारतीय शेयर बाजार का फॉर्म था, हो सकता है 2022 में इधर उधर रहा, हो सकता है पिछले 4-5 महीने के अंदर आपको थोड़ा ढिलाई देखने को मिली, मगर क्लास जो इंडियन मार्केट की है वो परमानेंट है। और क्लास क्या है? जैसे क्रिकेट के अंदर हम बोलते हैं क्लास इज अ फंक्शन ऑफ टेक्निक, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, द टैलेंट व्हाट यू हैव। तो इंडिया में क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में बात करें, तीनों है वो। हमारे अंदर क्यू क्लास है बिकॉज यहाँ पे कंपनीज अच्छी हैं, हमारे अंदर क्यू टैलेंट है बिकॉज यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप बिल चल रहा है, और हमारे अंदर क्यों यहाँ पर स्किल है, और यहाँ पर स्किल है, और यहाँ पर स्केल है। तो कुल मिलाकर के जो फैक्टर्स क्रिकेट में अप्लाई करते हैं वो इंडियन मार्केट और इंडियन इकोनॉमी में भी अप्लाई करते हैं। तो अभी ये बताइए कि कहाँ पे नजर है निकुंज आपकी? ये निफ्टी थोड़ा 300 पॉइंट दूर है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, लगता है पीछे से वो भी बढ़ेगा? देखिए, बैंक निफ्टी एक टाइम जब ऑल टाइम हाई आप बना लेते हैं, उसके बाद इतनी जल्दी आप रुकते नहीं हैं। ये हमने इतिहास में हमेशा देखा है कि मार्केट ऑल टाइम हाई बनाने के बाद अचानक रिवर्स नहीं करता, जो हमने देखा है सीखा है। तो ऑल टाइम हाई के बाद एक आप ब्लू स्काई टेरिटरी में आ जाते हैं, जिसके बाद हो सकता है मार्केट अभी रुके नहीं और मार्केट और बढ़ता रहे। सेकेंड, निफ्टी अब 300 पॉइंट दूर है, तो एक औपचारिकता है कि निफ्टी कितनी जल्दी और कहां पर जाकर के ऑल टाइम हाई बनाएगा। मजे की बात यह है कि 3 बड़े दिग्गज शेयर इस समय चल नहीं रहे हैं, रिलायंस, ओएनजीसी, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, और कुछ हद तक मैं बोलूँगा एचडीएफसी बैंक और एसबीआई, 4 बड़े शेयर चल नहीं रहे हैं। उसके बाद भी निफ्टी ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर नहीं है। तो मुझे कोई बड़ी समस्या नहीं लगती है मार्केट में। मार्केट का रुख परिवर्तन मुझे नहीं होता हुआ दिखता है। इस मार्केट के अंदर सिंपल स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए कि आप बुलिश हैं तो बुलिश रहिए। इस समय जल्दीबाजी से बेचना नहीं चाहिए। मार्केट के अंदर जो रैलीज आती हैं वह काफ़ी, साल में 1 या 2 बड़ी रैली आती हैं और 1 या 2 बड़े सेल ऑफ आते हैं, मगर आप अगर उस रैली में मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट्स बनाना चाहते हैं, तो आपको रैली में टिके रहना चाहिए। जस्ट बिकॉज मार्केट्स हैव गॉन हायर डज नॉट मीन इट विल कम डाउन, मेरा ये मानना है। दैट्स राइट निकुंज। और इनफैक्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी और हैवी वेट्स की मजबूती तो हमने देखी, लेकिन बड़े दिग्गज प्लेयर से इतर अगर हम देखें, मिड कैप स्मॉल कैप में जिस तरह का कामकाज इस वक्त हो रहा है, कौन से स्पेसेस हैं जो कि इस वक्त आपको पॉजिटिव नजर आ रहे हैं? कहाँ पर निवेश का नजर या फिर बनाना चाहिए? देखिए, ऐसे कोई थीम आज ज़हन में नहीं आ रहा है। मतलब कई बार आता है कि आपको थीम होता है। नहीं, रियल एस्टेट हम कई बार कर चुके हैं। मतलब रियल एस्टेट में क्रिस वुड साहब भी आए थे, वो काफी बुलिश बोल करके गए थे। तो ऐसा कोई बड़ा थीम मुझे जहन में नहीं आ रहा है जिसको बोल करके मैं बताऊं कि आज या कल का थीम हो सकता है। मगर एक जो एक्सटेंशन ऑफ थीम्स रहेंगे, मुझे लगता है एनबीएफसीज के अंदर इस समय थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। आज मैं एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट बजाज फाइनेंस पे देख रहा था कि उन्होंने टैक्टिकल आइडिया दिया, अर्निंग्स को अपग्रेड करा है। तो इस पूरे मार्केट के अंदर आप मेरे से पूछे तो अगर मैं एचडीएफसी बैंक का 3 महीने का चार्ट, डायरेक्टर साहब प्लीज फायर करें, और बजाज फाइनेंस का 3 महीने का चार्ट अगर डायरेक्टर साहब फायर करें, सो द सरप्राइज स्टॉक फॉर मी एक्चुअली हैज बीन बजाज फाइनेंस। महंगा है, ओवरओन्ड है, ग्रोथ में स्लो डाउन आ रहा है, मार्केट इस समय रोटेट कर रहा है, मगर व्हेन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर बैक, उन्होंने एचडीएफसी बैंक में निवेश नहीं करा, उन्होंने बजाज फाइनेंस में निवेश करा। सो फॉर मी, देखिए बजाज फाइनेंस 3 महीने में 12% ऊपर है। डायरेक्टर साहब एचडीएफसी बैंक दिखाएं, पिछले 3 महीने एचडीएफसी बैंक कहाँ गया है? थोड़े ग्राफिक आज स्लो हैं हमारे, कोई बात नहीं, आ जाएगा। मेरा मानना है एचडीएफसी बैंक पिछले 3 महीने में कहीं नहीं गया। एक बड़ा एक एंटी कंसेंसस टाइप व्यू है, सब चाहते हैं
सब लाइक करते हैं, सब कहते हैं HDFC बैंक लेना चाहिए, FIs भी वापस आ चुके हैं। द फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल इज कि वह पहले HDFC बैंक लेंगे, फिर रिलायंस लेंगे, फिर इन्फोसिस लेंगे, कई लोग तीनों लेते हैं। मगर उसके बाद भी इस पूरी रैली के अंदर जो 3 दिग्गज बोलते हैं, हम कहते हैं ना जी द 3 पिलर्स, त्रिमूर्ति जो आप वर्ड यूज करते हैं, द त्रिमूर्ति फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स historically have been HDFC Bank, Reliance and Infosys. They have not participated. Bajaj Finance में देखिए एक महंगी होने के बावजूद भी हमने देखा आउट परफॉर्मेंस है. So for me that has been the surprise stock of this summer rally. देखो सर, यहीं से मेरा क्वेश्चन शुरू होता है. ये फर्स्ट हाफ में कैलेंडर ईयर के तो एफआईज काफ़ी आए और मार्केट ने ETH यानी कि ऑल टाइम हाई लगाया. ये सेकंड हाफ में भी एफआईज मार्केट के अंदर रहेंगे सर? ये इलेक्शन ईयर है. और दूसरा अभी आप बता रहे थे कि 2-3 शेयर्स में भी पैसा गया नहीं, रिलायंस में गया नहीं, HDFC में गया नहीं, तो ये चर्निंग आ सकती है सर? कितने चांसेस हैं इसके? डिम्पी देखिए, प्रेडिक्टिंग फ्लोज इज लाइक प्रेडिक्टिंग वेदर. कल मैच में किसी को नहीं पता था बारिश होगी, फिर बारिश हुई, फिर उसके बावजूद भी मैच चला. तो प्रेडिक्टिंग फ्लोज इन द शॉर्ट टर्म इज ऑलवेज लाइक प्रेडिक्टिंग वेदर, जिसमें आप कई बार सही जा सकते हैं, कई बार सही नहीं जा सकते हैं. तो आने से 6 महीने बाद क्या होगा बोलना बहुत मुश्किल है. डिम्पी, मैं कारण बता देता हूँ, मैं हेज नहीं कर रहा हूँ. देखिए, आप मुझे बता दीजिए मार्केट की वैल्यूएशंस कहाँ पर अर्निंग्स कहाँ जा रही हैं, डॉलर इंडेक्स कहाँ जा रहा है, और ग्लोबली रिस्क जो हम देखते हैं, जो रिस्क हम देखते हैं, इक्विटी प्लस प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम जो होते हैं, वो कहाँ पर सेटल होता है. तो 6 महीने आगे बोलना कि फ्लोज आएंगे नहीं आएंगे, ये बहुत मुश्किल है. मगर मेरा ये मानना है कि शॉर्ट टर्म में जो हम विजिबल देख रहे हैं, मुझे ही नहीं लगता है कि एफआई का जो पैसा है पूरा रिवर्स हुआ है. जिस प्रकार की इन्होंने बिकवाली करी थी और जिस प्रकार की इन्होंने खरीदारी करी है, आई थिंक एफआई को और खरीदारी करनी पड़ेगी. बिकॉज राइट नाउ ऑलमोस्ट एवरीबडी इज मार्केट न्यूट्रल और मार्जिनली ओवरवेट. तो इनको इंडिया में मैसिव ओवरवेट करना ही पड़ेगा, लुकिंग एट द वे हाउ द स्टैक ऑफ द इकोनॉमी इज. निकुंज, एक चीज़ की तारीफें हम नहीं करते बल्कि वो तो बड़े बड़े फंड मैनेजर भी करते हैं. प्रशांत जैन कुछ दिन पहले आए थे, वो आपकी हिंदी से बड़े प्रभावित थे. उन्होंने पहली लाइन ये बोली कि आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है. और सर एक बात बताएं, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस भी है. 197 साल हो गए हिंदी पत्रकारिता को. सर आपका इस पर टेक क्या है? आपको लगता है कि ये कितना बड़ा डिवीजन है और इसमें बहुत स्कोप है? क्योंकि अब आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते भी हैं और लोगों को अच्छे से समझ भी आता है. निकुंज की नज़र इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है. देखिए डिम्पी जी, हिंदी मेरी मातृभाषा है, हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है. और हिंदी जो एक भाषा है, अंग्रेजी हालांकि बिजनेस लैंग्वेज है ग्लोबली, तो अंग्रेजी हम सब जानते हैं, बिकॉज दैट इज़ द आर्ट इन विच यू कम्युनिकेट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस ट्रांजैक्शन. मगर हिंदी, मैंने जो पहले अपने जीवन में शब्द सीखे थे वो हिंदी सीखे थे. हम घर में हिंदी में बात करते हैं, हम बड़े प्राउडली हिंदी में बात करते हैं. और हिंदी पत्रकारिता जो है, आई थिंक एक प्रकार का, जो डिम्पी ने एक शब्द बोला था, मील का पत्थर, एक प्रकार का स्तंभ है जिसने हमारी डेमोक्रेसी को मेंटेन करा है. हमने जब मैं छोटा था तो हमेशा हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता था. जब मैं छोटा था तो जो द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा हिंदी होती थी. जो हमारी सीख है, जो मेरी पर्सनल सीख है, जो मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा है, हमेशा हिंदी में सीखा है. बिल्कुल बढ़िया. निकुंज, हिंदी पत्रकारिता दिवस की फिर आपको ढेरों शुभकामनाएं और शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, बाजार पर अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए. तो निकुंज का भी नजरिया यही है कि बाजार में कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स बुलिश नजर आ रहे हैं. जहां पर निवेश अच्छा है, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, हैवी वेट्स और कुछ तमाम दिग्गज कंपनियां, उन पर खास तौर से आपको नजर रखनी चाहिए. लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और कई